Yes. Good morning, everybody. Today's topic, today's new chapter, name Redemption of Debentures. 12th क्लास के लिए है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो सब बच्चे अब इसको थोड़ा सा ध्यान से इसमें सबसे पहले आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी सबसे पहले आपने समझना है कि मीनिंग क्या है, रिडम्पशन का मीनिंग क्या है। यहाँ पर सपोज करिए कि आपने डिवेंचर इशू किए 1/4/12 को, फिर आप रिडीम भी करेंगे। रिडीम आपने किए 31/3/17 को। तो जब हमने इशू किए तो हमने यानी हमारी कंपनी के पास एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई और वो लायबिलिटी आपने 31/3 को डिस्चार्ज करनी है, यानी आपने पे करनी है। अब ध्यान से देख लो कि आपने डिवेंचर इशू किए, 5 साल बाद आपने रिडीम करने हैं, तो 5 साल तक वो डिवेंचर एज ए लायबिलिटी आपके पास हैं। वो लायबिलिटी जब आप डिस्चार्ज करोगे तब आप रिडम्पशन कर रहे होगे, तो दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो इसमें जो मीनिंग आ रहा है आप ध्यान से देखेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन्स डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी। समझ में आ गया, लायबिलिटी क्रिएट होगी तो वो डिस्चार्ज करनी है यानी पे ऑफ करनी है। अकाउंट ऑफ डिवेंचर इशूड बाय द कंपनी बाय मेकिंग रीपेमेंट टू द डिवेंचर होल्डर। जब ये लायबिलिटी हम पे ऑफ करेंगे तो किसको करेंगे? डिवेंचर होल्डर को करेंगे। तो डिवेंचर होल्डर के अगेंस्ट में एक हमारे पास लायबिलिटी है जो डिवेंचर की फॉर्म में, अब हम वो लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं यानी डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो हम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कर रहे हैं, यही इसका मीनिंग है। अभी तक हमने इशू ऑफ डिवेंचर्स देखा, लेकिन अब हम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स करेंगे। तो रिडम्पशन का मीनिंग आपका क्लियर हो गया कि डिवेंचर पहले इशू होते हैं, जब रिडीम होते हैं तो कंपनी अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर रही होती है, पे ऑफ कर रही होती है, और वो डिवेंचर होल्डर को पैसे देती है, डिवेंचर होल्डर को पे ऑफ करती है। तो दैट इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अगला पॉइंट आ रहा है, सीधा ही पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन द फॉलोइंग पॉइंट टू बी रिमेंबर। कौन कौन से पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं? एक रखना है नॉर्मली डिवेंचर्स रिडीम ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट कौन सी है? 31/3/17। आमतौर पर तो जो डेट इशू के टाइम पर तय हो जाती है कि हमने कब रिडीम करने हैं, तो वो डेट उसकी डेट ऑफ रिडम्पशन होती है। तो नॉर्मली तो डिवेंचर का रिडम्पशन उसी डेट पर होता है। कभी कभी रिडम्पशन कैन बी बिफोर, पहले भी हो सकता है, बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले भी हो सकता है, लेकिन वो ऑथराइज होना चाहिए, कंसर्न अथॉरिटी से ऑथराइज होना चाहिए, यानी ये कंडीशन में होना चाहिए। कंडीशन ऑफ इशू के टाइम पर ये कंडीशन लगती है कि आपने अपने डिवेंचर कहाँ पर रिडीम करने हैं, तो आप उस टाइम, यानी सीधा सीधा मतलब ये है कि बिफोर ड्यू डेट से भी पहले कंपनी रिडीम कर सकती है। तीसरा पॉइंट है इंस्टॉलमेंट। कंपनी इंस्टॉलमेंट में, सपोज करो 10,000 डिवेंचर थे और कंपनी चाहे 5 ईयर में करनी है, रिडीम करना है, तो ये 10,000 की इंस्टॉलमेंट बना सकती है, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500 की। वो इंस्टॉलमेंट ऐसे भी बना सकती है 4,000, 4,000 और 2,000। वो ऐसे भी बना सकती है जिग जैग 3,000, 4,000 और फिर 3,000।
तो वो डिपेंड करता है कंपनी कैसे, और भी कोई उसका तरीका हो सकता है डिवेंचर रिडीम करने का। जब वो इंस्टॉलमेंट बनाएगी तो इंस्टॉलमेंट वो बना सकती है। दूसरा पॉइंट आ रहा है, एक और पॉइंट है अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन। तो जब हम रिडीम करेंगे रिडेम्पशन, तो आपने ध्यान रखना है कि इशू पे क्या हुआ था। इशू के बाद जब रिडेम्पशन या तो एट पार या एट प्रीमियम, दोनों पे कंपनी अपने डिवेंचर को रिडीम कर सकती है। सीधा सीधा आप हिसाब लगा लें, यदि 100 रुपये का डिवेंचर है तो 100 रुपये कंपनी रिटर्न कर सकती है, यदि 100 रुपये का डिवेंचर है तो 105 भी कर सकती है, यानी 100 रुपये से ज़्यादा। तो पहले केस में एट पार, दूसरे केस में एट प्रीमियम। तो रिडम्पशन में दोनों पॉसिबिलिटी बनती हैं कि कंपनी चाहे तो वो कंपनी के जब इशू डिवेंचर हुए थे तभी वो कंडीशन लगी होती है आप रिडीम कैसे करेंगे। दूसरा है सोर्स। ये सोर्स का मतलब ये है कि ये पैसे आएंगे कहाँ से, कैसे कैसे इस सिस्टम को कंपनी करेगी, कि कंपनी जब डिवेंचर होल्डर के पैसे देगी तो कहाँ से करेगी। तो वो आउट ऑफ कैपिटल पैसे ले सकती है, आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट, दोनों से ले सकती है। तो आउट ऑफ कैपिटल में क्या है कि 100% पैसा नहीं ले सकती। या इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी अपनी कैपिटल यानी आप अपनी संपत्तियां बेचकर डिवेंचर होल्डर के पैसे नहीं दे सकती। सपोज करिए कंपनी के पास कैपिटल है 40,000 और 40,000 ही उसने सोल्ड कर दी और वो पैसे डिवेंचर होल्डर को दे दिए, तो क्या होगा, उसमें क्या दिक्कत आएगी। अब कंपनी चलेगी कैसे, तो सारे पैसे डिवेंचर होल्डर को दे दिए, तो कंपनी यहाँ से पार्शियली पैसे ले सकती है, 100% पैसे नहीं ले सकती। दूसरा पॉइंट है आउट ऑफ प्रॉफिट। यदि कंपनी के पास सरप्लस फंड है तो वो 100% पैसा प्रॉफिट से ले सकती है। तीसरा केस ये है जब वो ये पैसा लेगी तो उन्होंने एक अकाउंट खोलना है, उस अकाउंट को आपने इसी सेशन में सीखना, उसका नाम है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। इसको हम बार बार DRR के नाम से भेजेंगे। ये प्रोसीडिंग का पार्ट है कि जब प्रॉफिट में से पैसा कहाँ भेजेंगे, DRR में, और DRR का पैसा यूज किया जाएगा फॉर रिडम्पशन। रिडम्पशन के लिए उसका कोई अदर मीन्स नहीं हो, या तो रिडम्पशन के लिए यूज नहीं हो तो वापस वो जनरल रिजर्व में आ जाएगा। तीसरा एक केस ये है कि कुछ पैसा आउट ऑफ कैपिटल पार्शियली और कुछ पैसा पार्शियली प्रॉफिट से कंपनी लेकर डिवेंचर को रिडीम कर सकती है। तो आपके पास कॉमन से ये 3 पॉइंट आपने ध्यान रखने इस सेशन में। आप देख सकते हैं आपके असाइनमेंट में भी ये तीनों पॉइंट आ रहे हैं। तीनों पॉइंट को आप लर्न करो और इस सेशन को आप पहले रिवाइज करो। एक बार दोबारा से रिवाइज करा देते हैं। चैप्टर का नाम है, जो हमारा जो यूनिट है वो कंपनी अकाउंट है, उसमें रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नई यूनिट है। ये कंपनी अकाउंट का लास्ट चैप्टर है 12th क्लास CBSE में। इसमें लर्निंग ऑब्जेक्ट में सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिडम्पशन क्या है कि कंपनी इशू करती है तो रिडीम भी करती है। तो रिडीम जब करती है तो कंपनी अपनी एक लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर देती है, अपनी एक लाइबिलिटी को कम कर देती है, लाइबिलिटी को पे ऑफ करती है। जब ये प्रोसेस करती है तो वो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ही कहा जाता है। नॉर्मली डिवेंचर जो रिडीम होते हैं वो ड्यू डेट पर होते हैं। ड्यू डेट इशू के टाइम पर ये पहले ही तय हो जाता है कि आपने रिडीम कब करने, तो उस डेट पर आप रिडीम करेंगे। कंपनी पहले भी कर सकती है लेकिन वो ऑथराइज होनी चाहिए, पहले भी कर सकती है। तीसरा, कंपनी जितने भी डिवेंचर इशू किए हैं, सपोज करो 10,000 डिवेंचर इशू किए हैं, अब वो रिडीम भी करने हैं तो वो इंस्टॉलमेंट में भी कर सकती है। वो इंस्टॉलमेंट ऐसे भी बना सकती है, ऐसे भी बना सकती है, और वो ऐसे भी बना सकती है, और भी कोई तरीके से कर सकती है। उसके बाद जब वो रिडीम करेंगे तो 2 तरीके हैं रिडीम करने के, या तो एट पार या एट प्रीमियम।
पैसा कहाँ से आएगा, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, या आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट। ये 3 सोर्स है जहाँ से कंपनी अपने पैसे का इंतजाम करेगी। आउट ऑफ कैपिटल से 100% पैसा नहीं ले सकती। सपोज करो आपके 40,000 रुपये के डिवेंचर आपने 40,000 रुपये के, जो मैंने ले रखा उसी एग्जाम्पल को ले लें, 10,000 डिवेंचर है, 100 रुपये का एक है, तो 1,00,000 रुपये हो गए। तो 1,00,000 रुपये आप आउट ऑफ कैपिटल नहीं ले सकते, यानी 100% नहीं ले सकते, कुछ ले सकते। आउट ऑफ प्रॉफिट आप 100% ले सकते हो, डीआरआर में डाल सकते हो, और डीआरआर में 25% आउटस्टैंडिंग अमाउंट का ट्रांसफ़र करना होता है। कंपनी चाहे तो सरप्लस है तो 100% भी ले सकती है। उसके बाद अब कुछ पैसा कैपिटल से, कुछ पैसा प्रॉफिट से लेकर भी कंपनी अपने डिवेंचर को रिडीम कर सकती है। ये सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इसे थोड़ा सा रिवाइज करो, तरीके से रिवाइज करो।